નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। रिविजन में આપણે પાછો ત્રીજો પાઠ લેશું। લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી, પ્રકાર નિબંધ છે। આપણે शब्दार्थ જોશું। तस्करी, तस्करी का अर्थ क्या होता है? चोरी। संदेह, शंका। दोष, अपराध या बुराई। गौरव, गहरा, गौरव का अर्थ क्या होता है? गहरा। जीविका, जीविका का अर्थ क्या है? रोजी। निहरी या निर्दोष। आलोड़ना, आलोड़ना का अर्थ क्या है? बांटना या मुस्कुराना। मुहावरे देखते हैं। मन बैठ जाना, पहला मुहावरा क्या है? मन बैठ जाना, उसका अर्थ है उदास होना। फलना फूलना, विकसित होना। पर्दाफाश करना, भेद खोलना। विरोधार्थी शब्द, ईमानदारी, बेईमानी। भ्रष्टाचार, सदाचार। उचित, अनुचित। सबल, निर्बल। निष्कृष्ट, उत्कृष्ट। ये प्रश्न छोटे छोटे आपके हेतुलक्षी प्रश्न में पूछा जाते हैं, इसलिए वो आपने पहला जो दिया है वो ध्यान से सुन। क्या निराश हुआ जाए, आपने शब्दार्थ, विरुद्धार्थी शब्दों और कहावत लिखी है। लेखक का नाम था हजारी प्रसाद त्रिवेदी। आपका पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। आपके जीवन में ऐसे कई बनाव बनते हैं बच्चों, तो आप वो बनाव से निराश हो जाते हैं, लेकिन कभी भी निराश मत होना। आगे परिश्रम या मेहनत करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही आप एक पाठ में देखते हैं। लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बैठ जाना या शांत हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्र में दररोज क्या देखनी पड़ती है? रोज ठगेती, चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि ठगेती, दंडों की, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे ही समाचार पत्र में समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है। आरोप और प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। अभी देश में ईमानदार आदमी रहा नहीं है। हर व्यक्ति कैसी तरह देखता है? संदेह की दृष्टि से या संदेह की तरह ही देखता है। संदेह का अर्थ क्या होता है? शंका होता है। शंका की दृष्टि से ही देखा जाता है। जो जितने भी ऊंचे पद पे है उतने इनमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं कि जो लोग ऊंचे पद पर होता है उनमें अधिक ही दोष होता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था, किसको? लेखक को क्या कहा था कि इस समय वो सुखी है। कौन सुखी है? जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसी में लोग दोष खोजने लगेगा। लेखक को एक आदमी बताता है कि वो जो व्यक्ति सुखी है, जो कुछ काम नहीं करता, और जो करता है उसमें तो लोग क्या करते हैं? दोष खोजते रहते, उसके सारे गुण भूल जाते हैं। उसमें जो सारा गुण होता है वो तो क्या करता है? भूल जाता है और दोष को आगे बढ़ा चढ़ा कर दिखाई देता है। दोष किसी में कम नहीं होता। मनुष्य के बीच में दोष तो किसी प्रकार का होता ही है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई रहा है। हर आदमी में दोष होता है। गुणी कम या बिल्कुल नहीं है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय की चिंता का विषय क्या है? यहाँ कहीं भारतवर्ष है। लेखक ने भारतवर्ष की बात बताई है, जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। भारतवर्ष का सपना किसने देखा था? तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का, वो कौन थे? संस्कृत के कवि थे। उसने संस्कृत सभ्य भारतवर्ष की अतीत के गौरव में या उनके ऊंडे विचार में डूब जाते हैं और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, आर्य, यूरोपीय और भारत
भारतीय आदर्शों की वो मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया है। मेरा मन कहता है, लेखक क्या कहता है कि मेरा मन कहता है ऐसा ही हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। यह सही है, यह सही है, यह सही बात है कि दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, दिनों में कुछ ऐसा ही माहौल बनता रहा है। ईमानदार से मेहनत करके जीविका, जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके जीविका या रोजी रोटी कमाता है वो भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे। ऐसे समाज में जो व्यक्ति भोले भाले व्यक्ति हैं वो पीस रहे हैं, और झूठा और फरेब व्यक्ति, जो झूठ और फरेब व्यक्ति है आजकल क्या कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। ईमानदार को तो क्या समझा जाता है, समाज में मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। ईमानदार व्यक्ति को तो मूर्ख ही माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई तो किस है, जो भीरू और बेबस, जो भीरू होता है, निडर होता है, उसके बीच में ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल्की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रिकुटी है। आपका पाठ में क्या कहा है कि क्या निराश हुआ जाए। आपके जीवन में कोई भी बड़ी मुसीबत है तो कभी भी निराश मत होना, ऐसा लेखक कहते हैं। आपको मैं प्रश्न देती हूँ, ये प्रश्न आप बुक में लिख लेना। पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ का लेखक कौन था। दूसरा प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसी को अधिक महत्व नहीं दिया है। पांचवा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं। छठा प्रश्न, भारतवर्ष किसी को धर्म के रूप में देखता जा रहा है। सातवां प्रश्न, धर्म और कानून में क्या अंतर है। आठवां प्रश्न, धर्मभीरू लोग किस बात में संकोच कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, वो 8 प्रश्न आप आपके पाठ्य बुक में लिख लेना। कल के प्रश्नों का जवाब मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, फिर कल मिलते हैं।